माननीय लोग, इस मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन असरी जी, नगर परिषद के चेयरमैन नरेश बंसल जी, यहाँ पे पधारे सुमन भटनागर जी, सुभाष शर्मा जी और तमाम आप सब साथी, पहले तो इस सभागार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से पवन असरी जी ने बताया कि हम न्याय युद्ध की लड़ाई चौधरी जयविलाल के नेतृत्व में, डॉक्टर मनोज जैन के नेतृत्व में लड़ रहे थे और वो आज की बात नहीं, साथियों 1985 की बात है जब रफ्ता रोको न्याय युद्ध हो रहा है और न्याय युद्ध की वजह से जेल में जाने का मौका मिला। अम्बाड़े के जेल में बंद थे। मेरी मुलाकात पवन असरी जी से हुई और जब से मैं इनको जानता हूँ कि बरस तो बहुत हो गए, 41-42 साल चले गए। जिंदगी की जो सुनहरी मौके हैं, जिंदगी का जो सुनहरी अवसर है वो बीत गया। ये यूं ही बीत गया, पता ही नहीं लगा। इसलिए जब मैं इस बात पे जा रहा था, देख रहा था कि आज का प्रोग्राम कैसा है, मुझे बहुत खुशी हुई। पहले तो मैं आनाकानी कर रहा था पवन असरी जी को, अब की बार मैं पहले भी आया था कुरुक्षेत्र में। मैंने कहा कुरुक्षेत्र तो ठीक है, ये मेजबानी करेंगे, परंतु ये टोहाना मुझे क्यों बुला रहे? इन्होंने मुझे सवेरे आदेश दिया कि आपने आना पड़ेगा, तो मैं तुरंत से सारे काम छोड़ के तैयार होगा कि भाई का आदेश है वो मानना ही पड़ेगा और इस आदेश की पालना करेंगे। जब मैं यहाँ आया मैं बहुत प्रभावित हुआ, इस बात से प्रभावित हुआ कि देश की महान विभूतियों को आपने याद किया, चाहे वो पत्रकार जगत में रहे, चाहे वो राजनीतिक जगत में रहे, चाहे वो समाज सेवी के रूप में रहे, उन लोगों को याद किया और उनकी समृद्धि में अवार्ड दिया और अवार्ड पाने वाले को भी गौरव महसूस हुआ। उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसके लिए मैं पवन असरी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देश की आज़ादी के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, अगर हम उसमें दौर में जाएंगे तो हम पाएंगे कि बहुत से पत्रकारों ने, बहुत से अखबारों ने कितनी यातनाएं सही होंगी इस देश की खातिर। देश आज़ाद करवाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो पत्रकारों का, अखबारों का है। साथियों, इस देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, आप सबको पता है। मैं उस बात में नहीं जाना चाहता किस पार्टी ने लगाई थी, परंतु इमरजेंसी के दौर में भी अगर सबसे ज़्यादा कुछ चक्कर चला था, यातनाएं भोगनी पड़ी थी, तो अखबारों को, पत्रकारों को भोगनी पड़ी थी। अगर पंजाब में टेररिज्म आया, अगर उग्रवाद आया था, पंजाब के उग्रवाद के अंदर भी ये लेखनी जान पे हथेली पे रख करके पत्रकारों ने जिस प्रकार से आवाज बुलंद करी, तो शायद ही कोई इतिहास में होगा कि जितना पत्रकारों को सहना पड़ा होगा उग्रवाद। मैं ज्यादा नाम लेकर के नहीं कहना चाहता, परंतु इमरजेंसी का दौर भी आप में से होके गुजरा है। अगर आप किसी राजनेता की प्रशंसा करते हो, सत्ताधारियों की प्रशंसा करते हो, बहुत खुश हैं। अगर आप उनमें कोई दोष निकाल देते हो, कमी बता देते हो, चाहिए तो अपनी कमी को दूर करना, परंतु वो आपसे बदले की भावना रखते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमने हमारे मुताबिक नहीं लिखा, हमारी प्रशंसा नहीं करी, जिसकी वजह से आपको भोजन हो जाते हो और फिर मुकदमे बनते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं, कई बार जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। परिवार तो जाते ही हैं, अपना जीवन भी चला जाता है, परंतु मैंने ये देखा कि पत्रकारिता का, अखबार का कितना महत्व है कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अगर तो का भी मुकाबला करना है तो एक अखबार का मेरे मित्र और दोस्तों, आप